राम 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 राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करूं प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम श्री महाराज विश्वास बोध के तृतीय प्रकरण में फरमा रहे हैं कि उलझन मिटवे को राम नाम की विशेषता कही है। उलझन मिटाने के लिए राम नाम की विशेषता फरमा रहे हैं। कुंडलिया में निर्भय नाम पिछाड़िए तो निर्भय पद खूंजाए, सुमरण पेंडा सुगम सिद्धि खेद खर्च नहीं चाह। खेद खर्च नहीं चाह ताप तस्कर नहीं लागे, सदगुरु संत सदा सहाय सदा आनंद उर जागे। राम चरण रत रेण दिन परिहर आन उपाय, निर्भय नाम पिछाड़िए तो निर्भय पद जाए। निर्भय नाम पिछाड़िए तो निर्भय पद जाए। महापुरुष हमारे इस निर्भय नाम को पहचानो, निर्भय नाम की पहचान करो तो निर्भय पद में जाएंगे। निर्भय नाम को जानेंगे तो निर्भय नाम पद में जाएंगे। सुमरण पेंडा सुगम सिद्धि, ये रास्ता कैसा है? सुमरण का रास्ता जो है वो सुगम है, सरल है बहुत, और सिद्धि खेद खर्च नहीं चाह, सिद्ध होने वाला है। इसमें किसी प्रकार की खेद नहीं होती, किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है, किसी प्रकार की खर्ची नहीं है, चाहना नहीं है। खेद खर्च नहीं चाह ताप तस्कर नहीं लागे, इसमें किसी प्रकार की ताप नहीं लगती, इसमें किसी प्रकार के चोर इसको कोई ले जा नहीं सकता है, कोई छीन नहीं सकता है, कोई ले जा नहीं सकता है। सदगुरु संत सहाय सदा आनंद उर जागे, और सदगुरु संत सदा सहायता करने वाले हैं, हृदय में आनंद जगाने वाले। राम चरण रत रेण दिन परिहर आन उपाय, इसलिए रात दिन इसमें रत होके आन की उपाय छोड़ो और राम के नाम में रत हो। निर्भय नाम पिछाड़िए तो निर्भय पद जाए। अखे अमल मन मल हरण, भजन राम को जान, समता सुख उपजे सुमति छूटे कुमति कुबाण। अखे अमल मन मल हरण, ये अक्षय है, ये अमल है, मन के मल को हरने वाला है, ये राम के भजन की विशेषता है। समता सुख उपजे, इससे समता आता है, सुख उपजता है, सुमति उपजती है, और छूटे कुमति कुबाण, और कुमति और मन की जितने भी कुबाण है, मन की जितने कपट है, वो सब छूट जाएंगे। छूटे कुमति कुबाण, ताप तृष्णा की ठरी है, तृष्णा की ताप इससे ठहर जाएगी। साचशील संतोष दया परवेश जकरी है, साचशील संतोष दया ये राम नाम से प्रवेश करेगी। जे एक आश विश्वास गह कर दूज दुराशा हाण, एक आशा और विश्वास को धारण कर दूसरी दुराशा को छोड़। राम नाम सब कुछ कराने वाला है, राम नाम सब कुछ कराने वाला है। अखे अमल मन मल हरण, भजन राम को जान, राम नाम ही मेन। कल वहाँ एक महाराज जी ने बहुत ही अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य को छोड़ के भी राम नाम पे ध्यान देना, स्वास्थ्य की चिंता नहीं करनी है, राम नाम की चिंता करनी। तो वो बता रही कितनी ऊंची बात, उन्होंने बोली राम नाम लेंगे तो उससे स्वास्थ्य ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। स्वास्थ्य के नाम पे राम नाम नहीं छोड़ना है, राम नाम को अपने को लेना है, अपन कहीं भी बैठो पर राम नाम अपने को छोड़ना नहीं। राम नाम छोड़ा, बोले कि ये स्वास्थ्य, उन्होंने बहुत ऊंची बात कही थी, जो सारा प्रश्न था वो सब सॉल्व हो गया। तो जे आश जे एक आश विश्वास गए कर दूज, इसमें सब कुछ आ गया, सारा मूल मंत्र आ गया, सब कुछ आ गया। कहीं भी रहो, किसी भी परिस्थिति में रहो, पर इसको नहीं छोड़ना। अखे अमल मन मल हरण, भजन राम को जान, राम चरण तिहु लोक में एक राम की कांति, जाको सुमरण साधता भगे भरम ना भ्रांति।
भगे भरम ना भ्रांति एक रस लागा जीवे, समता पातर साई राम रस पावे पीवे। आश अजक उपजे नहीं सदा जबरते शांति, रामचरण तिहु लोक में एक राम की क्रांति। रामचरण तिहु लोक में, तीनों लोकों में एक परमात्मा का ही प्रकाश है, एक परमात्मा की ही शक्ति है, उसी की क्रांति है। जाको सुमरन साधता भगे भरम ना भ्रांति, उसका सुमरन साधेंगे तो सारी भरम ना भ्रांति खत्म होगी। भगे भरम ना भ्रांति एक रस लागा जीवे, एक रस में लगेंगे। समता पातर साई राम रस पावे पीवे, समता का पातर धारण कर महापुरुष करके और राम रस पीते हैं और पिलाते हैं। आश अजक उपजे नहीं सदा जबरते शांति, ये राम नाम की पहचान है कि कभी आशा नहीं उपजेगी, कभी अजक नहीं उपजेगी, और राम नाम की शांति बनी, उससे शांति बनी रहेगी। श्री रामचरण तिहु लोक में एक राम की क्रांति, रामचरण भज राम कूजे तीन लोक आधार। ऐसो समर्थ दूसरो और न कोई दातार, और न कोई दातार असुर सुर नर में नाही। ये नेन कर देख पेख श्रुति स्मृति माही, ताते भरम न भटकिए गइए दृढ़ इकतार। रामचरण भज राम कूजे तीन लोक आधार, रामचरण भज राम कूजे तीन लोक आधार। तू राम का भजन कर ले, राम का भजन तीनों लोकों का आधार है, राम का नाम तीनों लोकों का आधार है। ऐसो समर्थ दूसरो न और कोई दातार, ऐसा समर्थ दूसरा कोई भी नहीं है, और इससे बड़ा दातार कोई भी नहीं है। राम नाम से बड़ा दातार नहीं है, और न कोई दातार असुर सुर नर में नहीं, और बड़ा कोई दातार नहीं है असुर में सुर में नर में, और कोई नहीं है। ये नेन कर देख पेख श्रुति स्मृति माई, हृदय की आंखों से विचार कर और जितने भी वेद शास्त्र इसमें खोजना कर। ताते भरम न भटकिए गइए दृढ़ इकतार, इसलिए अपने को कह रहे हैं कि भरमों में भटको मत, दृढ़ इकतार को धारण करो। रामचरण भज राम कूजे तीन लोक आधार, तीर लोक 14 भवन सर्वंग राम विचार। जू बर्तन सबे कुलाल का एक गार आधार, एक गार आधार देखिए कारण माही। न्यारा न्यारा गिण्या पार कोई पावे नाही, रामचरण यूं समझ के नाना भास निवार। तीन लोक 14 भवन सर्वंग राम विचार, तीन लोक 14 भवन सर्वंग राम विचार। तीनों लोकों में 14 भुवन में सर्वंग राम पे विचार करो। वो परमात्मा जो कण कण में व्याप्त है, जो सर्वंग है, जो हर तरफ से और एक जैसा है, आकाशवत है, जहाँ जाओ एक ही रूप में विराजमान है। तो महापुरुष हमारे उस परमात्मा पे विचार करो। जो बर्तन सबे कुलाल का एक गार आधार, जैसे सारे बर्तन को मार के, लेकिन उसका आधार क्या है? गारा। अब उस बर्तन का तो कोई वार पार नहीं, उसकी थाली ने, कटोरी ने, तपेली ने, इतने बर्तन है, लेकिन आधार क्या है? आधार गारा है। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि शरीरों का तो कोई वार पार नहीं, इस सृष्टि में और चीजों का तो कोई वार पार नहीं, पर आधार कौन है? आधार राम जी है। इसलिए उस राम जी पे विचार करो। एक गार आधार देखिए कारण माही, कारण को पहचानो। सबके अंदर बैठा कौन है? सारे शरीर किसके आधार पे काम कर रहे? कहाँ से आए और कहाँ चले गए? सब अवतार आए, तीर्थंकर आए, आए कहाँ से और गए कहाँ? उस आधार को पहचानो। न्यारा न्यारा गिण्या पार कोई पावे नहीं, अलग अलग गिनेंगे तो कोई पार नहीं पा पाएगा, इसका तो कोई वार पार नहीं है। इसलिए एक मूल को जानो। रामचरण यूं समझ के नाना भास निवार, ऐसे समझो और नाना भास का निवारण करो। अनेक शरीर दिखाई दे रहे हैं, पर उसमें अटको मत। तीन लोक 14 भवन सर्वंग राम अधा विचार। सन मन हर सर्वंग सदीव राम जीवन को जीव जानो। सुखम स्थूल मूल कहिए सब लोक को,
प्रतिपाल करे आप भरे पोखे भांति भांति, शांति को स्वरूप सदा लेस नहीं दोख को। भावना भजन माही चित्त वे सपावे फल, धर्म अर्थ काम भले भले बंध मोख को। राम ही चरण राम अगम अगाध गति, तोल में न आवे ताकू तेलो तोलो कैसा थोक को। सर्वंग सदीव राम, राम सर्वंग है, सदीव है, जीवन को जीव जानो, सारे जीवन का जीव है। जितनी भी जो दिखाई दे रहा है, जो भी चीज बढ़ती है, फलती है, उठती है, खाती है, बैठती है, सब राम जी आधार है। जितनी भी क्रियाएं हैं जीवन की, जीवित रहने की, वो सब राम के नाम पे आधारित है। राम अंदर है तो वो जीवन को जीव जानो, सूक्ष्म स्थूल मूल कई ये सब लोक को। तीनों लोकों में जितना भी सूक्ष्म से सूक्ष्म, स्थूल से स्थूल, सबका आधार राम है, सबका आधार राम है। प्रतिपाल करे आप भरे पोखे भांति भांति, प्रतिपालना करने वाला, हर तरह से हर जीव को भरने वाला, पोखने वाला, भांति भांति तरह से। शांति को स्वरूप सदा लेश नहीं दोष को, वो शांति का स्वरूप है, उसमें लेश मात्र भी दोष नहीं। अपन राम जी को ही दोष देते, राम जी को ही दोष देते, हर चीज में राम जी को दोष देते। राम जी, अपन किसी भी चीज से प्रकृति की शिकायत करते हैं तो समझो कि राम जी को दोष दिया। राम जी को भय भावना भजन माही चित्त वे सपावे फले, भावना भजन में रखेंगे और वो चित्त से उसको याद करेंगे, पावे फल। राम भावना भजन माही चित्त वे सपावे फल, धर्म अर्थ काम भले भले बंध मोख को। तो चारों पदार्थ, अर्थ काम धर्म मोक्ष, ये राम जी के उसमें है, ये राम जी के उसमें है। तो यदि परमात्मा का भजन करेंगे तो उसमें अधर्म अर्थ काम मोक्ष जो भी चाहेंगे उन चीजों की प्राप्ति ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ये सब राम के हाथ में है। राम ही चरण राम अगम अगाध गति, राम अगम है, अगाध गति में है। तोल न आवे ताकू, तोलो कैसा थोक को, तोल में आता ही नहीं है तो किस थोक से कैसे तोलेंगे, उसका तो कोई वार पार नहीं है। कुंडलिया ताल तड़ाई नाड़वा, दरिया महिमा हो पे रामचरण दरियाव की, महिमा को नहीं कोय, महिमा को नहीं कोय समर्था अपनी भरिया, अरु दूजा दूजी आश एक रस कह रहे न किरिया। न्यू राम पूर्णानंद की सरबर कोई न जोय, ताल तलाई नाड़वा दरिया महिमा हो, ताल तलाई नाड़वा दरिया महिमा होए। महापुरुष हमारे कोई तालाब भरा होता है, कोई तलाई होती है, कोई नाला होता है और कोई गड्ढा खोचर होता है, तो उसकी दरिया से तो महिमा की जा सकती है। तो दरिया को उदाहरण दिया जाता है कि दरिया को देखो, एक वहाँ उससे तुलना भी करेंगे तो कहाँ दरिया से, लेकिन दरिया की तुलना किससे करेंगे? सागर की तुलना, सागर से बड़ा क्या है? सागर की तुलना ते रामचरण दरियाव की, महिमा को नहीं कोई, पर दरियाव की महिमा का कोई पार नहीं, उसकी तुलना किससे की जाएगी? उसकी महिमा को नहीं कोई समर्था अपनी भरिया, वो अपने आप में समर्थ है, वो पूर्ण समर्थ है। अरु दूजा दूजी आश एक रस रहे न करिया, और बाकी तो दूसरे हैं वो एक दूसरी आशा पे हैं, वो एक रस में नहीं रहते हैं, वो दूसरी आशा पे हैं। न्यू राम पूर्णानंद की सरबर कोई न जो, ऐसे महापुरुष हमारे इस पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र राम जी है जिसकी सरभर कोई कर नहीं सकता, उनकी बराबरी। बाकी तो सब आधारित है, शरीर में आए तो सब शरीर के बंधन में रहे, प्रकृति से जुड़े रहे, पर एकमात्र राम है जो पूर्णानंद है, उनकी सरभर की नहीं जा सकती। ताल तलाई नाडवा दरिया महिमा होए, सो अबे विरह लिया राम जी सो विनती करिए हैं। ये तो अपने में सबसे बड़ी कमी है। विरह आती सुमरण से, सुमरण बनता गुरु की मर्यादा से, और गुरु की मर्यादा बिना कपट के बनती, अपन गुरु से कपट करते हैं तो फिर महापुरुष हमारे वो बनेगा नहीं। ये तो तीसरी चौथी स्टेप में आती, अपन सोचते सीधे ही विरह आ जाए, तो विरह तो आती है सुमरण से, और सुमरण बनता है गुरु कृपा से, बाकी सुमरण ऐसे नहीं बनता है, ऐसे बनता नहीं है। तो अबे विरह लिया राम जी सु विनती करिए हैं,
अंतर्गत आतर घनी राम गण धनी कुलाज, कृपा कर कल जुग मही आप सुधारो काज। आप सुधारो काज अरज इक सुनो हमारी, जगत जान दुख रूप छाड़ भय शरण तुम्हारी। भव सागर के तिरण को तुमरो नाम जिहाज, अंतर्गत आतर गणी राम धनी कुलाज। अंतर्गत आतर घणी राम धनी कुलाज। ये महापुरुषों के हुई कि अंतर्गत में आतुरता घनी है। महापुरुषों को इतनी आतुरता रही, इतनी आतुरता, तो महापुरुष फरमाने कि अब वो लाज रखने वाले राम धनी है, इस आतुरता की लाज रखने वाले हे परमात्मा आप हो। कृपा कर कल जुग मही आप सुधारो काज। घोर कल जुग है, चारों ओर माया का प्रभाव है, पाप का प्रभाव बड़ा जबरदस्त है, इसलिए इस कलयुग में आप इस काम को सुधारो। आप सुधारो काज अरज एक सुनो हमारी, हमारी इस विनती को सुनो। जगत जान दुख रूप छाड़ भय शरण तुम्हारी। इस संसार को दुख रूप जाना महापुरुषों ने, और आम आपकी शरण में आ गए। महापुरुषों को अपन ने अभी दुख रूप नहीं जाना है, अपन तो सुख रूप में जान रहे हैं। जगत जान दुख रूप छाड़ भय शरण तुम्हारी। भव सागर के तिरण को तुमरो नाम जिहाज। इस भव सागर के तिरने के लिए आपका नाम जिहाज। ऐसा प्रेम अपने को राम जी करें। मुझे जब सुबह उसी मन में विचार आता है कि हृदय के प्रति कितना प्रेम है, कम्बल के प्रति कितना प्रेम है, जिसको छोड़ने की इच्छा नहीं करती, सही में विचार आता है। तो हे राम जी, ऐसा प्रेम आपके प्रति कब होएगा? जिसके प्रति प्रेम है वही विचार आता है कि देखो इसके प्रति ये प्रेम आ रहा है। जब आता है तो गुरुदेव अंदर बताते, देख तीठापन दे। नींद के प्रति अपन कितने खुश होते हैं, घड़ी में जब टाइम देखते हो अभी तो 1 घंटा है, वो खुश नहीं होते कि समय हो गया, वहाँ खुशी नहीं होती, वहाँ तो मजबूरी से अपने को गुरुदेव उठा देते। ये मन की अपनी है ही स्थिति। तो इसका मतलब यहाँ अभी अपन नहीं है, जीरो भी नहीं, कहीं भी अपनी लहर है कि वो चीज अपने को प्यारी लग रही है, दो से तुलना करो। तुलना गुरुदेव अंदर ही अंदर करवाते, तुलना कर। अब तुलना में कौन प्यारा लग रहा है तो बस समझ जाए कि हाल उधर है। ये अपने को हर पल हर गति घड़ी में बताते हैं। अपन तुलना करते हैं। अब कितनी भी सर्दी, अपन घर वालों के लिए फट दौड़ दौड़ के काम कर जाते हैं, उठना पड़ता है, करना पड़ता है। तो फिर राम जी के लिए सर्दी इसका मतलब प्यारा कौन है? तो फिर गुरु राम या परिवार या अपना मोह। तो ये अपने को हर चीज की तुलना कराते हैं गुरुदेव, तुलना कराते हैं। तो ये तो आसुरता तो अपने में कहाँ है राम जी से? तो महापुरुषों की, ये तो माँ जिधर भी अपना प्रेम जा रहा है, झुकाव जा रहा है, 2 पलड़े में इधर राम जी और इधर हमेशा रखो। 24 घंटे अपन करो तो पलड़ा किधर जा रहा है, बस अपन सोच लो कि अपन कहाँ है। गुरुदेव अपने को तुलना कराते कि हाल तेरे मन में इसके प्रति सुख की लहर आ रही, जिसमें अपने को सुख मिल रहा है ना, तो अपना मन उधर है, इधर सुख नहीं मिल रहा अपने को, इधर तो अपने को तकलीफ होती है। तो ऐसा अंतर्गत आतर गणी राम धनी कुलाज। कृपा कर कल जुग मही आप सुधारो काज। आप सुधारो काज अरज इक सुनो हमारी। जगत जान दुख रूप छाड़ भय शरण तुम्हारी। महापुरुषों ने तो संसार को दुखों का कारण जाना और आपकी शरण में आ गए, हाँ छोड़ दिया। भव सागर के तिरण को तुमरो नाम जिहाज। एकमात्र आपका नाम जिहाज। इस भव सागर को पार करने के लिए अंतर्गत आतर गणी राम धनी कुलाज। अरेल में ऐसो राम अगाध साध सब गा वही, सुमरे आतर होए कबे हरि आ वही। ऐसो राम अगाध साध सब गा वही। ऐसा राम अगाध, सारे साध महापुरुष ये गाते हैं, सुमरे आतर होए कबे हरि आ वही। आतुरता के साथ महापुरुषों ने सुमरण किया और परमात्मा के लिए ऐसी आतुरता रखी कि हे परमात्मा आप कब पधारोगे। मोह मन मोटी आश राम जी पूर हो। मेरे मन की सबसे मोटी आशा है वो है आपका मिलन। हे राम जी आप कब पूरी करोगे। पर यहाँ मैं जोवत हूँ बाट कितिक दूर हो। मैं तो रास्ता देखूं कि आप कितनी दूर हो, कब पहुँचोगे, कितनी दूर हो, कितने अलग हो। छन मनहर जो नित बाट ये उचाट चित्त रही लाग। जाग के सूरत अब ध्यान यह धरी है।
आओ रमैया स्वामी अंतर्जामी अंतर्गत, मेरो जीव जाए नाथ ढील काई करी है। बिरहनी पुकारे पीड़ पीड़ हर, बसे दूर झूर झूर जाए नैन चैन नहीं परी है। राम ही चरण कहे शरण पड़ा की लाज, ओ गुण निवार सारा राम आप बरी हैं। जो नित बाट ये उचाट चित्त रही लाज। महापुरुष स्थिति बतावे बिरहन की कि जो नित बाट, रात दिन में ये रास्ता देखूं, ये उचाट चित्त, मेरा चित्त आपके लिए उचाट हो गया और कहीं पर कुछ सुहाता नहीं है। रही लाग, चित्त में यही बात लगी है कि जाग के सूरत अब ध्यान यह धरी है। मेरी सुरता जाग गई, जो मात्र आप नहीं है, आप में ही पुराण ध्यान लगा है। आवो रमैया स्वामी अंतर्जामी अंतर्गत, आप अंतर्यामी हो, अंदर की मेरी हर स्थिति को जानते हो, इसलिए हे रमैया, हे परमात्मा, हे रमने वाले, आप कब मिलोगे अंतर्गत, मेरो जीव जाए नाथ ढील काई करी है। मेरे तो प्राण ही निकल रहे हैं और आप ढील क्यों कर रहे हैं? मेरे तो प्राण ही निकल रहे हैं। बिरहनी पुकारे पीड़ पीड़ हर, बसे दूर। वीरानी ये पुकार करे और आप मेरे अंदर जो पीड़ा है और पीड़ा को हरने वाले आप दूर बसे हो, आप दूर बसे हो। पीड़ हर बसे दूर, झूर झूर जाए नैन चैन नाही परी है। आंखों का पानी रुकता ही नहीं है और आंखों का पानी, आंसू रुकते नहीं है। चैन नाही परी है, चैन मिलता ही नहीं है। राम ही चरण कहे शरण पड़ा की लाज। गुरु महापुरुष फरमाने कि मैं आपकी शरण में आ गया, अब शरण पड़ा की लाज, ओ गुण निवार सारा राम अपबरी है। सारे अवगुणों का निवारण करके हे राम जी, अब आप मेरा वरण कर लो, आप मेरे को बर लो। कुंडलिया आज राम बर आ वही, बिरहन जो वे बाट, राम निरंजन नाथ जी दरस हरो कर्म काट। दरस हरो कर्म काट, दरस हरो कर्म काट, घाट हरि आप सुधारो। खान पान सुख सेज आप बिन सब ही खारो। राम चरण ब्रह बीनती, सुनहो राम निराट, आज राम बर आवही, बिरहन जो वे बाट। आज राम बर आवही, बिरहन जो वे बाट। ये बिरहनी बाट जो कि आज राम रूपी वर पधारेंगे, राम रूपी पति पधारने वाले हैं। तो बिरहनी बाट जो वे राम निरंजन नाथ जी दरस हरो कर्म काट। हे परमात्मा, आप सारे कर्म को काटे और दर्शन दो। दरस हरो कर्म काट, घाट हरि आप सुधारो। आप इस घाट को सुधारने वाले, इस मेरी विरहन को सही करने वाले, विरहा की गति को हटाने वाले हे राम जी आप ही हो। आप दर्शन दो। खान पान सुख सेज आप बिन सब ही खारो। जितना भी खान पान सुख सेज आपके बिना सब खा रहा है, राम के बिना सब खा रहा है, आपके बिना सब खा रहा है। राम चरण ब्रह बीनती, सुनहो राम निराट। ये विरहन की विनती है, हे राम जी आप सुनो। आज राम बर आवही, बिरहन जो वे बाट। गोरी ऊंचे गोख चढ़, गोवे जोवे निज बर केरी बाट। बेग पधारो प्रीतमा, में आतरवंत निराट। मैं आतरवंत निराट और आतर कोई नाही। मनसा वाचा एक लगन लग सैया माही। नाथ समाओ हाथ तुम, तब ही मिटे उचाट। गोरी ऊंचे गोख चढ़, जोवे निज बर केरी बाट। गोरी ऊंचे गोख चढ़, जोवे निज कर केरी बाट। महापुरुष फरमाए जब किसी का रास्ता देखते तो ऊपर की मंजिल पे जाके बाहर की सड़क दूर दूर तक कि वो गाड़ी आई, कि वो आया, कि वो आया, कि वो आया। ऐसे महापुरुषों की सुरता उस 10वें द्वार तक पहुंच गए। वहां पे राम जी का रास्ता देखे। ऊंचा गोख का है वो 10वां द्वार है। जो वे निज बर केरी बाट, सुरता वहीं लगी।
कि राम जी का दर्श कब होगा। बेग पधारो प्रीतमा में आतरवंत निराट, हे परमात्मा आप जल्दी से जल्दी पधारो, मैं आतुरवंत हूँ पूरी तरह से, मैं आतुरवंत निराट, और कोई आतर नहीं, और कोई आतुरता है ही नहीं, और कोई, अपन तो संसार के झुंझुने से खुश हो जाते हैं। राम जी आगे आगे माया डालते, अपन खुश रहते, और डालो, अब ये कर दो, अब ये काम पूरा कर दो, अब ये तू मत मिल, हमको तो तेरा काम चाहिए, अपन दुर्योधन है, हमको तो तेरी सेना और महापुरुष और मारे, मेरे को और कोई आतुरता नहीं, तू कुछ भी डाल दे मेरे आगे, पर मेरे को तो तू चाहिए, तेरी चाहिए। मैं आतरवंत निराट और आतर कोई नाही, मनसा बाचा एक लगन लग सैया माई, मन से वचन से एक लगन से मैं आप में हूँ, नाथ समाओ हाथ तुम तब ही मिटे उजाट, मेरा हाथ आप पकड़ो तब जाके मेरे मन का उचाट पना मिटेगा। गोरी ऊंचे गोख चढ़ जोवे निजगर निजबर केरी बाट, साखी में महापुरुष फरमा रहे हैं। ऊंचा गोख संतोष सत विमल सुरत सोई नार, अचल अमूरत राम बर सोई अर्थ विचार, एक जीह एक बम्ब को वर्ण सु उदद मिलाए, लहर लगावो तास मद नेते निरत चलाए। श्री महाराज इसका अर्थ फरमाएंगे टीका वचन में। ऊंचा गोक संतोष सत विमल सुरत सोई नार, अचल अमूरत राम बर सोय अर्थ विचार। ऊंचा गोक संतोष सत एक जी एक बम्ब को वर्ण सु उदद मिलाए, लहर लगावो तास मद नेते निरत चलाए। टीका वचन में। जीवा रसना तीको रकार, बम्ब होठ तीको मकार, वर्ण कहिए अक्षर, रकार मकार सो दो ही शामिल कर रसना सो उच्चारिये। उड़ उदद कहिए दरियाव सो ही मन दरियाव, अरु लहर कहिए मन की तरंगा, सो तरंगा मेट नाम सु लगाओ। नेते निरत सो श्वास उश्वासा सुमरण करबो, निरत सुरत नैचल नाम में राखबो। ऐसे राम जी को सुमरण करे सो सुमरण करिया थी फल पावे सो कहिए हैं। अपने को फरमाया कि कैसे भजन करना है। तो जीवा जी हाँ यानी रसना, ती को रकार, र रसना से र निकलता है। उच्चारण अपन जब करते ना तो अपनी जीबान हिलती, उससे तो र का उच्चारण होता है। और बम्ब होठ को मकार, और दोनों होठ मिलते तब म निकलता है, म निकलता है। तो जीवा से और होठ से इस तरह राम का उच्चारण करके वर्ण कहिए अक्षर, रकार मकार दो ही शामिल को रसना से उच्चारिए। रकार और मकार को शामिल करके रसना से उच्चारण करना है। और उदत कहिए दरियाव सो मन दरियाव, मन तो दरियाव है जिसका कोई वार पार ही नहीं उसकी लहरों का। तो महापुरुष हमारे उस लहर को कहिए मन की तरंगा, तो तरंगा को मेटना है, तरंगों को मेट के नाम से लगाओ। अपने को 24 घंटे मन में तरंगे आती, ये नहीं है ये। जैसे भजन करने बैठते 10 बहाने बनते हैं, मन हजारों बहाने बनाता, हजारों तरंगे। तो महापुरुष हमारे इन तरंगों को मेट के और राम के नाम में लगाना है। राम नाम सो लगाओ। नेते निरत, नेते निरत, नेते निरत का मतलब है सो आश श्वास उश्वासा सुमरण करबो, श्वास उश्वास का सुमरण करना। और निरत सुरत नैचल नाम में राखबो, निरत यानी दृष्टि, सुरता और दृष्टि को राम के नाम में रखना। ऐसे राम जी को सुमरण करे, ऐसे राम जी का सुमरण करे सो सुमरण करिया थी फल पावे, तब जाके सुमरण करने से फल होगा सो कहिए हैं। आगे गुरुदेव और फरमाएंगे टीका वचन में ही। राम राम जी राम महाराज, राम 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 राम।